नाम क्या रहेगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अनुवांशिकी। देखो, अनुवांशिकी, इसके पिता किसे कहा जाता है? मेंडल। मेंडल। क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले बताया था जेनेटिक्स के बारे में। हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन इनका जो नामांकन किया, जो किए थे, उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक ने इनका नामांकन किया था। ठीक है, किसने किया था? वाटसन एंड और क्रिक ने। देखो, सबसे पहले हम मेंडल की बात कर लेते हैं। मेंडल ने क्या कहा था आनुवांशिकता को लेके? देखो, हम लोग जनरली जानते हैं, पहले तुम लोग बताया आनुवांशिकी होता क्या है, क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं आनुवांशिकी के बारे। तुम लोग को, हमको पता है, तुम लोग पता नहीं होगा आनुवांशिकी होता क्या है। ठीक है, तो पहले उसके बाद चर्चा कर लेते हैं आनुवांशिकी होता है क्या है। आनुवांशिकी का मेन काम होता है एक पीढ़ी के गुणों को किसी दूसरे पीढ़ी में कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो सपोज करो ये आदमी है, ये क्या है? एक मैन है। क्या है? मैन है। ये क्या है? एक मैन है। इसका एक बच्चा हुआ, तो बच्चे का नाम है बी। ठीक है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो क्या इसका गुण इसमें नहीं जाएगा? जाएगा। भले पूरा ना जाए, कुछ तो जाएगा। हाँ। हम लोग के यहाँ देखता है कि कोई बच्चा जैसे पहले जब जन्म लेता है तो ही उसके माता पिता बोलते हैं अरे इसका माँ पे गया है, बोलते नहीं इसका पिता गया है। हाँ। शकल देख के बोलता है कि नहीं बोलता है? तो इसका शकल किसे मिलता है? बाप से मिल रहा है। तो वही इसका काम कौन करता है? अनुवांशिकी करता है। से एक पीढ़ी का गुण दूसरे किसी पीढ़ी में ले जाने का। जैसे सपोज करो अभी तुम्हारा गुण, क्या तुम्हारा गुण तुम्हारे पापा से मैच नहीं करता है? भले पूरा ना मैच करे, कुछ तो मैच करता होगा। ठीक है, तो वही इसको करता कौन है? अनुवांशिक। इसी को सबसे पहले बताया मेंडल ने। मेंडल ने बताया जब किसी दो गो का मिक्सचर होता है तो उसका गुण कैसे पहुंचता है। नहीं समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं। ठीक है, पहले मेंडल ने बताया दो चीज बताया। पहले बताया एक तुम्हारे के फिनोटाइप। ठीक है, और एक बताया उन्होंने जीनोटाइप। देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप मतलब होता क्या है? फिनोटाइप उसे कहते हैं जो एक तुम्हारा फिजिकली होता है। कहने का सेंस, मान लो दो आम ले लेते हैं। आम बन नहीं रहा है, ये रहा एक आम और ये रहा दो आम। क्या दोनों का साइज आकार से कुछ चेंजिंग लग रहा है तुम लोग को? लग रहा है। मतलब थोड़ा सा लग रहा है, क्या पूरा कंफर्म चेंजिंग आ रहा है? नहीं। क्या तुम इसका देख के बता सकता है कि दोनों आम का जो ये शकल है, क्या दोनों आम ही है? आम ही है ना? क्या तुम इसका देख के बता सकता है इसमें मीठा होगा ना खट्टा होगा ना तीखा होगा? नहीं बता सकता है, लेकिन देख के तुम बता सकते हो दोनों क्या है? आम है। आम है। तो वही मेंडल ने बताया हम किसी भी चीज को, पौधा हो, मनुष्य हो या आदमी, उसका बाहरी रूप को देख के हम बता सकते नहीं ये हो सकता है, भले वो आम हो या आदमी हो या कोई भी पेड़ पौधा हो। उसी को उन्होंने क्या कहा? फिनोटाइप, मतलब बाहरी रूप, मतलब बाहरी रंग रूप के हिसाब से उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप। लेकिन क्या हम इसका मिठास पता कर पाए? नहीं। तो ये मीठा है ना खट्टा है ना तीखा है, तो इसको हमको पता करने क्या लैब में जाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा। क्या खाएंगे तभी बता सकते हैं जी मीठा है ना खट्टा है तीखा है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी को कहा गया जीनोटाइप, मतलब आंतरिक गुण, तो वो कितना अच्छा है ना खराब है ना सुंदर है ना क्या है, उसी को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। ठीक है, किसने बताया था? मेंडल ने। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल ने कहा था, क्योंकि मेंडल ही ने सबसे पहले ये बताया था अनुवांशिकी की होता क्या है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो देखो, मेंडल ने मटर का पौधा लिया। मटर, क्योंकि मटर का अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है, कभी बड़ा मटर कभी छोटा मटर। तो उन्होंने 7 को किस्म का मटर लिया और आपस में मिक्स किया। से एक पीढ़ी का गुण अगर इसका मिक्स करते हैं, इसमें करते हैं, तो क्या होगा? समझ में? नहीं समझ में, समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
नहीं। नहीं दिखा। देखो मेंडल ने क्या किया, मटर ले लिया, मटर का पौधा लिया और उसने एक लंबा मटर लिया, मतलब देखो एक ये देखो मटर का पौधा इसी तरह का होता है, किस तरह होता है, इस तरह का होता है, मान लो ये मटर का पौधा है, एक लंबा ले लिए और एक मान लो छोटा सा ले लिया, ठीक है, इसको लंबा है और ये क्या हो गया, छोटा है, ठीक है। तो देखो इन्होंने नाम दिया, मतलब जीन के बारे में बताया, मतलब उसका अंदर का गुण को बारे में बताया, जिसे इसका नाम हम इंडिकेट कर ले, लंबा लंबा इसलिए बड़का टी ले लिए और ये छोटा छोटा है इसलिए हम क्या ले लिए, स्मॉल टी ले लिए। और उन्होंने आपस में इसको क्या कर क्रॉस कराया, क्रॉस यानी दोनों को मिक्स कराया, से जब इनको मिक्स कराएंगे तो इसके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगा, यानी जो इसके द्वारा नया जीव बनेगा वो कैसा होगा, वो क्या लंबा होगा, छोटा होगा ना, ठीक ना होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको आपस में दोनों क्या किया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो इसको एक पाई चार्ट से बनाया जाता है, देखो इस तरह, मान लो इसको हम टी मान लिए, ये छोटका टी ले लिए, ये बड़का टी ले लिए, ये छोटका टी ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो डेफिनेटली बात यहाँ टी टी आएगा, ठीक है। जब इसको इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, बड़का टी और छोटका टी, ठीक है। जब इसको इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, छोटका टी और बड़का टी, इसको मिलाएंगे क्या आएगा, छोटका टी और छोटका टी होगा। ये दो को पौधा लेके मिला है, किसने, पेंडल ने, कोई दिक्कत। अब मान लो ये दोनों क्या है, बड़का बड़का है, तो ये डेफिनेटली बात है क्या होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा। क्या ये शुद्ध लंबा होगा ना, शुद्ध लंबा होगा, क्योंकि हम मिलने के देखो यहाँ पर डबल टी लिख दिए थे, तो क्या बड़का एक मतलब इक्वल था, ये लंबा था, यानी जो लंबा होगा कैसा लंबा होगा, शुद्ध लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बड़का टी या छोटका टी है, ये तुमको क्या होगा, लंबा होगा ना छोटा होगा, लंबा। देखो पहले भी हम तुमको बता चुके हैं, हमेशा शक्तिशाली आदमी का पावर रहता है। मान लो दो गरीब एक अमीर आदमी है, तो वहां पर नाम किसका होगा, गरीब का ना अमीर का, जो शक्तिशाली होगा, गरीब हो या जो भी हो, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पावर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी ये रूल काम करता है। तो ये देखो ये दोनों में देखो टी वाला किसको इंडिकेट करता है, लंबा को, और छोटका वाला किसको इंडिकेट करता है, छोटा टी की छोटका को। तो जब ये मिक्स होगा तो डेफिनेटली बात है लंबा का ज्यादा प्रभुत्व है तो लंबा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पौधा अशुद्ध लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, देखो दूर से तो दिखेगा लंबा है, लेकिन जब जांच करेंगे लैब में जाके तब पता चलेगा नहीं, इसके अंदर जो ये अंदर पूरा गुण था, ये पूरा गुण इसके अंदर नहीं है। करने का सेंस देखो, सपोज करो मान ले अभी तुम्हारा ही लेते हैं एग्जांपल, अच्छा तुम्हारा लेते हैं, जो तुम्हारे पापा का जो गुण है, जो लक्षण है, क्या हूबहू सब तुम्हारे पास आया है, मतलब कुछ आया होगा, सब कुछ आ गया है, नहीं आया है, लेकिन कुछ तो आया होगा। जस्ट सेम उसी तरह ये काम करता है, समझ आया क्या। ये लंबा तो हो गया लेकिन पूरा लंबा नहीं हो पाए, कैसा लंबा रहा, अशुद्ध लंबा, ऐसा लंबा रह गया, अशुद्ध लंबा। इसको आप बताइए ना, कब हमको पता चलेगा, जब इसको लैब में जांच करेंगे। तो ऐसे दूर से तो ये भी लंबा, तो उससे क्या पता चलेगा। मान लो सपोज करो दो आदमी है, कई आदमी है, दो आदमी है, एगो लड़का है और एगो बाप है, दोनों एक जैसा लंबा है, एक इक्वल हाइट है, क्या दोनों को हम जब पास जाकर देखेंगे तो पता चलेगा नहीं, दोनों तो एकदम इक्वल है, तो लंबा है मतलब आदमी और हट्टा कट्टा दोनों है। लेकिन जब दोनों कोई काम करने दे दी, एगो कोई हो सका जल्दी काम कर दे, एगो कोई लुसुक लुसुक करे, समझ में आया क्या। उससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या काबिलियत है। उसी तरह इसको भी जांच करने, कहाँ जांच करना, लैब में जांच करे। जब लैब में जांच करेगा तो ये जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, अशुद्ध लंबा है, लंबा तो है कैसा लंबा है, अशुद्ध लंबा है, बात समझ में आया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध लंबा ही होगा, लेकिन क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा, कैसा होगा, अशुद्ध लंबा, कोई दिक्कत। लंबा तो हो गया लेकिन कैसा लंबा था, अशुद्ध लंबा, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों छोटा छोटा रह गया, तो बस छोटा छोटा में क्या होगा, छोटा, क्योंकि यहाँ हम इंडिकेट किए थे छोटा छोटा में क्या होता है, छोटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन बता ये दूर से भी देखने में लग जाएगा छोटा है, और ये शुद्ध होगा ना अशुद्ध होगा, शुद्ध होगा। क्यों शुद्ध होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एकदम वो मैच कर रहा है, बस समझ में आया मेरा।
ये हो गया अशुद्ध, मतलब शुद्ध हो गया। तो यही तरह से मेंडल ने सिद्ध किया कि जब किसी दो को आपस में क्रॉस करेंगे तो उसका कैसा गुण होगा। जैसे सपोज करो एक लड़का एक लड़की है, मान लो, देखो अब इसको हम एक और चीज समझा लेते हैं पहले, फिर वो बताएंगे, ठीक है। इसको हम जैसे अगर फिनोटाइप में देखेंगे, अगर फिनोटाइप में देखेंगे तो हमको कई गो लंबा दिखेगा, 3 गो लंबा, और छोटा एक गो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, दूर से देखेंगे तो हमको तीनों, यहाँ कई गो लंबा है, 3 गो लंबा है, तो हम जब दूर से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, 3 गो लंबा पौधा है। मटर का कई गो लंबा पौधा हुआ है, 3 गो लंबा पौधा हुआ है। और छोटा कई गो हुआ है, एक गो हुआ है, तो क्या एक जैसे लिख दिए, ठीक है। और जब जीनोटाइप, जब जीनोटाइप यानी जीनोटाइप मतलब जब अंदर लैब में जब खुर खुर के देखेंगे तब ना पता चलेगा से ये लंबा तो है, ये कैसा लंबा है, अशुद्ध, अशुद्ध लंबा है। कैसा लंबा है, अशुद्ध लंबा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। पहले एक लंबा हो गया, एक लिख दिए, एक लंबा था हम क्या लिख दिए, एक लिख दिए। अब देखो यहाँ पर लंबा, इसके बाद देखो अशुद्ध लंबा कई गो है, 2 गो है, तो हम क्या कर देंगे, अशुद्ध लंबा को 2 लिख देंगे। समझ में आया। अब देखो ये शुद्ध लंबा कई गो है, एक गो है, तो हम क्या लिख देंगे, शुद्ध छोटा, शुद्ध छोटा, मतलब शुद्ध छोटा है कई गो, एक गो है। तो ये हो गया तुम्हारा जीनोटाइप और ये फिनोटाइप। बता दोनों में कितना अंतर आया। इसमें देखने से तो हमको लग रहा था नहीं तीनों लंबा है और एक छोटा है, लेकिन जब जीन में पता करेंगे तब पता चलेगा ये तो लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं। देखो इसको अच्छा समझ लो, मान लो ये मटर का पौधा है और ये छोटा मटर का पौधा है, ठीक है। अब ये जो मटर वाला पौधा है, ये जो अगर इतना मतलब 1 बीघा मतलब 1 बीघा 1 एकड़ जमीन है उसमें खेती करेंगे, ये लंबा आलम है, तो हो सकता है हमको 10 कुंटल एथी निकल जाए, मटर का दाना निकल जाए, मटर निकल जाए, 10 कुंटल मटर निकल जाए, ठीक है। और उसी 1 एकड़ जमीन में जब छोटका वाला का खेती करेंगे, ठीक है, छोटका वाला मटर को, तो हमको हो सकता है उसमें 5 क्विंटल निकले, ठीक है। अब वैज्ञानिक सोचेगा नहीं दोनों को मिक्स करा देते हैं। अब जब मिक्स करा देगा और जब दोनों खेत में जब लगा देगा तो हो सकता है लंबा लंबा पौधा निकल जाए, लंबा लंबा पौधा निकले तो हम देख के सोचे ये तो लंबा पौधा है, इसमें भी अब 10 क्विंटल मटर का पौधा होगा। लेकिन जब जैसे काटने जाएंगे तो पता चला उसमें 8 क्विंटल होगा। समझ में आया, यही अंतर होता है। लंबा तो दिखा लेकिन पूरा गुण नहीं था, गुण तो था लेकिन आधा अधूरा था। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आधा अधूरा गुण था। अगर पूरा गुण हो जाता तो क्या होता, शुद्ध हो जाता। इसीलिए कभी भी कोई चीज एक जगह जब दूसरे को ट्रांसफर होता है ना तो पूरा शुद्ध नहीं होता। जैसे सपोज करो अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या तुम लोग उसको 100% याद कर पा रहा है, नहीं। कुछ परसेंट तुम लोग भूल जा रहा है, कुछ परसेंट याद है। मान लो अभी हम 100 तुम लोग उसमें 60% याद कर पाएगा, बाकी 40% तुम लोग भूल जाता होगा। समझ ना। तो वही वाला मेंडल ने बताया जब दो गो चीज को आपस में क्रॉस कराएंगे, मोटर का उन्हें मटर का पौधा लिया और बताया जब दो गो चीज को आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है तो पूरा लंबा हो या तो छोटका हो या तो फिर अशुद्ध लंबा हो, लंबा हो लेकिन अशुद्ध लंबा हो। क्यों, क्योंकि हमेशा किसका प्रभाव ज्यादा रहता है, ताकतवर इंसान का। तो लंबा वाला क्या होता है, ताकतवर है, ताकतवर हो सकता है ना, हो सकता है, वही वाला कर देता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब तुम लोग कभी अगर एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अब तुम लोग उतना लायक हो गया, पूछेगा एग्जाम में अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो तुम लोग नहीं लिख पाएगा। जो एक पीढ़ी का गुण को किसी और पीढ़ी में ले जाता है उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, मेंडल। किस पौधे को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर का पौधा किया था। बता इसका नामकरण किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था से ये का नाम है अनुवांशिकी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। देखो और एक एग्जांपल देके तुम लोग समझाते हैं। देखो ये सब चीज हम लोग अपना रियल लाइफ में भी देखते होंगे। सपोज करो मान लो एक एथी ले लेते हैं, एक लड़का है, ये मान लो लड़का है, ठीक है, और ये पूरा भैंस मतलब हेल्दी आदमी है, पूरा मोटा तगड़ा एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। और बी एक लड़की है और ये ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब उतना हैवी नहीं, मतलब पतला है, मतलब कमजोर टाइप, मतलब नॉर्मल है। ये क्या है, मतलब पूरा हेल्दी है, क्या है, ये पूरा हेल्दी है। और ये क्या है, थोड़ी सी नॉर्मल है, मतलब उतना अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल है,
ठीक है। इसको हेल्दी यानी हेल्दी को एस लिख देते हैं और ये नॉर्मल को एन लिख देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है। अब मान लो जब इन लोग का शादी हो जाएगा, क्या हो गया, शादी हो गया। अब इन दोनों के बीच एक लड़का हुआ या लड़का या फिर कोई बच्चा हुआ, ठीक है। तो तुम लोग बता सकता है जो ये बच्चा होगा ये पूरा हेल्दी होगा? बता सकता है कि पूरा हेल्दी होगा? क्या पूरा कमजोर होगा? मतलब पूरा नॉर्मल होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? देखो एक मिनट थोड़ी इसको वीक ले लेते हैं, अच्छा रहेगा वीक, ताकि और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। ये क्या हेल्दी है, ये क्या वीक है? लड़कियां क्या है, वीक है। अब जब दोनों का शादी हो जाएगा तो बता प्रभाव किसका दिखेगा, लड़का का दिखेगा ना लड़किया का प्रभाव दिखेगा? हैं? लड़का का प्रभाव दिखेगा क्योंकि ये हेल्दी है, ताकतवर है। और हमेशा बताए किसका प्रभुत्व रहता है, ताकतवर इंसान जो पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावर किसका इसका रहेगा। जो बच्चा होगा वो भी हमको कैसा दिखेगा, हेल्दी दिखेगा। जो बच्चा होगा वो भी क्या दिखेगा, हेल्दी दिखेगा। लेकिन जब उसका जांच करेंगे, पता करेंगे तो क्या वो पूरा तरह मतलब वो पूरा शुद्ध हेल्दी होगा? नहीं होगा। हो भी सकता है पूरा शुद्ध हो या तो हो सकता है अशुद्ध भी हो। ठीक है। इसको लिए फिर उसी तरह करना पड़ेगा डायग्राम और फिर बताएंगे किस रेशियो में हेल्दी होगा और किस रेशियो में अशुद्ध होगा। बात समझ में आया जेनेटिक्स के बारे में? कोई दिक्कत नहीं। जेनेटिक अब आप तुम लोग से जेनेटिक्स के बारे में कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या है अनुवांशिकता, इसके बारे में किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक कौन थे, उसके बाद ये मेंडल ने क्या खोज किया था, यहाँ तक कि अब बताओ ये अगर तुमसे पूछेगा ये फेनोगेमी क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो तुम लोग बता पाएंगे नहीं? आता बता लेगा। बात समझ में आया? ठीक। अब कल बताएंगे नेक्स्ट चीज। धन्यवाद।